बड़ी खबर दे दे जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर है। यूक्रेन एक एक इंच जमीन हासिल करने के लिए आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन उसके कई जवान शहीद हो रहे हैं इन ऑपरेशंस में। जैसे ही ये काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ था, खबर यह आई थी कि यूक्रेन की 2 ब्रिगेड केवल 700 मीटर आगे बढ़ने में खत्म हो गई थी। रूस के खिलाफ शुरू हुआ ये जो ऑपरेशन है, पलटवार जो है, खबर अब यह आ रही है कि इसमें अब तक 16,000 सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं। उन्होंने अपने देश को बचाने में वीरगति प्राप्त की है। खबर अब यह आ रही है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज से कह दिया है कि अब उनका प्रयास यह है कि लंबी दूरी के हथियार उनके पास जल्द से जल्द आए ताकि रूस के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन अब तक कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने में और अपनी ही जमीन को वापस लेने में 16,000 यूक्रेन के सिपाही शहीद हो गए हैं। रूस पर पलटवार से यूक्रेन में हाहाकार। पचास किलोमीटर पर कब्जा, गवाए 16,000 सैनिक। क्या 2 करोड़ सैनिकों का बलिदान देगा यूक्रेन? पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन ने रूस को खदेड़ने के लिए पलटवार किया, मगर सिर्फ 50 वर्ग किलोमीटर जमीन छीनने में उसने अपने 16,000 बेहतरीन सैनिक गंवा दिए। इस हिसाब से अगर उसे रूस को अपनी जमीन से पूरी तरह निकालना है तो 2 करोड़ सैनिक गंवाने पड़ेंगे, जो नामुमकिन है। इस बीच चट्टानी मोर्चाबंदी के लिए बैठी रूसी सेना को पीछे धकेलना यूक्रेन के लिए भारी पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नाटो की बड़ी बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को 10 दिनों का वक्त दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन 10 दिनों में सेना रूस से ज्यादा इलाके छीन ले। लेकिन खबर ये आ रही है कि जमीन पर रूस के जबरदस्त विरोध की वजह से यूक्रेन ने अपना पलटवार कई जगहों पर रोक दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आगे बढ़ने की कीमत उन्हें अपने सैनिकों को गंवाकर चुकानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है ताकि अगले हमले तक रूस की रक्षा पंक्ति थोड़ी कमजोर हो जाए। यूक्रेन की सेना अब रूस से जमीन पर टकराने के बजाय लंबी दूरी के हथियारों से रूस के ठिकानों को निशाना बना रही है। कीव को पश्चिमी देशों से मिले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे छोड़ना पड़ा है। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये रूस यूक्रेन युद्ध को पलट देंगे, लेकिन यूक्रेन के लिए फिजूल साबित हुए। खबर है कि अब तक यूक्रेन 16 अमेरिकी ब्रेंडले बख्तरबंद गाड़ियां और कई जर्मन टैंक गंवा चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन को उस वक्त कामयाबी मिली जब ब्रिटेन में बनी क्रूज मिसाइल से उस अहम ब्रिज को उड़ा दिया गया जिससे रूस क्रीमिया तक रसद भेजता था। यूक्रेन की कोशिश है कि वो रूसी अग्रिम रक्षा पंक्ति को जितना संभव हो कमजोर करे। उसने कुछ इलाकों को रूस से छीना है, लेकिन उसे एक एक इंच आगे बढ़ने में रूस से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। करीब 1.5 साल से जारी जंग में यूक्रेन ने हौसला बना रखा है। उसे उम्मीद है कि पश्चिमी देशों के हथियारों और रिजर्व में मौजूद सैनिकों की बदौलत वो रूस को पीछे धकेलने में कामयाब रहेगा। हालांकि उसके कुछ कमांडर ये देखकर हैरान हैं कि रूस ने अपने इलाके में इतनी मजबूत किलेबंदी कैसे कर ली है। उनके मुताबिक रूस ने जमीन में 3 मोर्चे बनाए हैं और उन्हें कंक्रीट से पक्का करता जा रहा है। यही नहीं, रूस ने अपने टैंकों और गाड़ियों को छिपाने के लिए गुप्त ठिकाने भी बना लिए हैं। रूस के टैंक कच्चे रास्तों में न फंस जाएं, इसके लिए उसने रास्तों में पत्थर बिछा दिए हैं। रूस की इस तैयारी को देखते हुए यूक्रेन ने जमीन पर अपने सैनिकों को रूस के सामने मौत का सामान बनने से रोक लिया है। अब उसने पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की तरह ही यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों और उनके टैंकों को ड्रोन से निशाना बनाया है। आज तक ब्यूरो।